अलग सी फीलिंग आने लगती है। आते ही सबसे पहले मैंने आपका ये कंबल नोट किया जो बचपन में हमने बड़ा देखा है। दिस इज कलर जो बहुत एक्साइट करता है। सबसे पहले यूथ फाउंडेशन के करण कोठियाल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक फाउंडेशन शुरू किया और शायद 2000 में आपने बताया जिसे उन्होंने शुरू किया, 2014 में उन्होंने शुरू किया। तो उनका आभार है क्योंकि यूथ को मोटिवेट करना, यूथ को सही डायरेक्शन देना और यूथ के फ्यूचर की चिंता करना, ये सबसे ज़रूरी कार्य है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इतने सारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं जो अपना लाइफ को समझने के लिए, एक डिसिप्लिन में आने के लिए और साथ ही साथ कहाँ आगे जाना है उसकी चिंता करने के लिए। बहुत आसान नहीं होता है किसी के लिए भी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, लेकिन वो जिस तरह से चला रहे हैं इसको, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि पूरे पौड़ी में, अगस्तपुरी में, वो श्रीनगर में और अब कोटद्वार में भी वो इस तरह का काम करें क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो फौज की तरफ जाए। बिकॉज जो लाइफ है फौज की वो बहुत बढ़िया लाइफ है। जो यहाँ बच्चे बैठे हैं या तो 12वीं के होंगे या बीए शुरुआत कर रहे होंगे, आई बिलीव वही आप लोगों की इस समय एज होगी। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ये निर्णय किया है कि आप फौज ज्वाइन करना चाहते हैं और उससे भी अच्छी बात है कि यू आर लकी कि आपको यूथ फाउंडेशन में ट्रेनिंग मिल रही है। यूथ फाउंडेशन के माध्यम से आप सीख रहे हैं क्योंकि एग्जाम क्रैक करना जो है वो क्रैक करना आना चाहिए। देयर इज नो साइंस टू इट। अगर हम कहें कि कुछ बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई, ऐसा होता नहीं। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड क्रैकिंग। और जहाँ एक्सपीरियंस, यूथ फाउंडेशन को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरह से बच्चों को पढ़ना चाहिए, किस तरह से आंसर्स लिखने चाहिए, फिजिकल ट्रेनिंग कितनी टफ हो सकती है, मेंटली आपको कितना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको फाउंडेशन के माध्यम से बताई जा रही हैं। क्योंकि मैंने बहुत समय से मैं इस चीज़ को देखती आई हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं, स्पेशली जो खुद मोटिवेटेड हैं, इस प्रदेश में मैंने ये भी देखा है, शायद इसलिए भी क्योंकि हर घर से एक फौजी ज़रूर है। सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे भी बहुत मैंने देखे जो पहाड़ों में नंगे पांव दौड़ते रहते हैं और एक्सरसाइज करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग ब्लेस्ड हैं कि आपको सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ एक ऐसी जगह मिल रखी है जो आपको समझा सके कि आपको आगे किस तरह बढ़ना है अपने जीवन में। आर्मी की लाइफ, आर्मी इज बिल्कुल अलग है, सिविलियन लाइफ से बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल अलग है और बहुत जबरदस्त लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है। एक डिसिप्लिन सिखाती है। हर चीज में, जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है। आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, वो डिसिप्लिन सीखेंगे कि हमें किस वक्त क्या करना चाहिए। जीवन में कहीं भी आप जाइए, आप आर्मी ऑफिसर बनिए, आप प्राइवेट में जाइए, सिविल में आप कुछ कार्य करें, जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आपको आपके उठने का समय, आपके एक्सरसाइज का समय, आपका खाने का समय, आपके पढ़ने का समय, वो डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जो आर्मी जो अभी से आपको ट्रेनिंग मिल रही है वो डिसिप्लिन की ट्रेनिंग मिल रही है। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठने की बात हमारे तो शास्त्रों में कहा जाता है कि हमें सुबह उठना चाहिए और उसमें कोई ऐसा नहीं कि डर से हम लोग उठते हैं। देयर इज अ साइंस टू इट। क्यों सुबह उठना चाहिए, क्यों सुबह पढ़ना अच्छा रहता है, क्यों सुबह की पढ़ाई याद रहती है, क्यों सुबह उठने से हमारा शरीर फिट रहता है, क्यों सुबह उठने से हम लोग मेंटली बैलेंस्ड रहते हैं, मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। सो ये जो डिसिप्लिन आप हो सकता है आजकल एज पेरेंट्स अगर मैं बात करूं, हम घर में ये बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं। वी आर अनेबल टू गिव दैट डिसिप्लिन जो हमको आर्मी लाइफ ने दिया। एज माय फादर बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग हुई है, वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, जो आज नहीं हो पाती। कोई भी कारण रहा हो, समय बदल रहा है, जो भी है, इसलिए जो आपने जो ये चॉइस की है, आपने अपने लाइफ के लिए बहुत सुंदर चॉइस की है। आप जो इस फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं, आपने जो सोच की है कि मुझे
फ्यूचर में आर्मी ऑफिसर बनना, वो तो आप बनेंगे ही, लेकिन अगर नहीं बन पाए तो आप इस नेशन के लिए एक बहुत अच्छे सिटीजन बनने जा रहे हैं। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप इधर आए हैं और आप सीखेंगे। पैशन फॉर कंट्री, देश के लिए प्रेम, और वो देश का प्रेम केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई या क्रिकेट में नहीं होता है। हर छोटी सी बड़ी चीज में देश के लिए प्रेम दिखना चाहिए। आप अगर अपने घर में भी हैं, अगर आप अपने मोहल्ले में भी हैं, आप अगर अपने समाज में भी हैं, तो किस तरह का नागरिक आप हैं, कैसे आप काम करते हैं। मैं बार बार अपनी बहुत अभी मैं बैठकों में जाती, मैं बोलती सिर्फ गोली खाना ही देश भक्ति नहीं होती है, वो तो सर्वोच्च है। लेकिन अपने घर को साफ रखना, अपने घर को स्वस्थ रखना, अपने समाज को मजबूत रखना, वो भी देश सेवा है। अपने कोटद्वार को अच्छा रखना, अपने कोटद्वार की चिंता करना, अपने समाज की चिंता करना, अच्छे कार्य करना, वो भी देश सेवा है। तो इसलिए जो आप यहाँ से बन के निकलेंगे तो पैशन जरूर होना चाहिए, किसी चीज को करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जब वो इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी पाना मुश्किल नहीं होता है। तो पैशनेटली इस चीज को फॉलो करिए, डिसअपॉइंट नहीं होना है लाइफ में। आई होप, आई एम श्योर जो फाउंडेशन की ट्रेनिंग हो रही है वो आपको मेंटली स्ट्रांग कर रही होगी। फिजिकली तो मैं दिख ही रहा है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग है फिजिकली, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मेंटली भी उससे भी ज्यादा स्ट्रांग मेंटली हो, बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम योर माइंड। जो दिमाग से होता है, दिमाग कहता है शरीर थक गया है, दिमाग कहता है नहीं अभी मुझ में स्फूर्ति, अभी मुझ में एनर्जी है। सो वी वांट कि मेंटली स्ट्रांग बच्चे निकल के बाहर आए, इतना स्ट्रांग हो मेंटली कि उसको कोई चीज डगमगाए नहीं, कोई चीज परेशान नहीं करे। तो मेंटली स्ट्रांग होइए, और उसके लिए जो कुछ करना है, मेडिटेशन करनी है, अपने को बार बार इस बात को कहना है, चीजों से परेशान नहीं होना है। हार होगी तो जीत भी होगी। दिस इज नॉट द एंड, ये एंड नहीं है, ये जो फाउंडेशन है ये आपका पहला स्टेप है। निकले वंडरफुल, नहीं निकले तो कुछ और करेंगे। ये सीखने की जगह है, ये आपका कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक अच्छा नागरिक बन के निकले, वो एक आर्मी ऑफिसर के तौर पे निकले, या वो एक डॉक्टर के तौर पे निकले, या वो एक टीचर के तौर पर निकले। हम चाहते हैं कि आप यहाँ से जो चीजें लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आर्मी के संस्कार आपको दिए जा रहे हैं, आर्मी में किस तरह से सोचता है एक जो वहाँ जो ऑफिसर है, ऑफिसर के बच्चे भी, हम लोग भी, हम लोगों को भी यही सिखाया जाता है, बचपन से यही सिखाया जाता है कि देश सबसे पहले, देश सबसे आगे, उसके बाद सारी चीजें। राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी जाती है, और ये आपको इस फाउंडेशन से मिल रहा है, वो लेना है हमें, है हम में। ऐसा नहीं मैं कह रही कि हिंदुस्तानी में राष्ट्रभक्ति नहीं है, लेकिन है। लेकिन वो राष्ट्रभक्ति केवल क्रिकेट मैच और वॉर में नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति हर चीज में होनी चाहिए। छोटी सी बड़ी चीज में राष्ट्रभक्ति दिखनी चाहिए, छोटे से छोटे चीज में राष्ट्रभक्ति दिखनी चाहिए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप ये कर पा रहे हैं। इसको जब तक आप यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक फोकस के साथ लीजिए कि मुझे आर्मी में जाना है। दैट शुड बी योर फोकस जब तक आप यहाँ हैं, क्योंकि फोकस के बिना, पैशन के बिना, मतलब जज्बा होना चाहिए, मुझे घुसना है आर्मी में, मुझे जाना है आर्मी में, मुझे बनना है एक आर्मी ऑफिसर। वो सोच होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो उसको जब आप उस चीज पर चलेंगे, उस काम को करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप लोग सक्सेसफुल होंगे। एंड बहुत सुंदर डिसीजन आपका है। आर्मी की लाइफ बहुत बढ़िया है। आर्मी की लाइफ एक आपको ऐसी जगह पे ले जाती है, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में ले जाती है जहां आप केवल एक ही चीज सोचते हैं कि हम अपनी देश की सेवा कैसे करें। वहां कोई फर्क नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स में फर्क नहीं है, जात पात का पता नहीं है, धर्म का पता नहीं है। एक ही चीज पता है कि देश के लिए बॉर्डर में जाकर गोली खानी है, और मर गए तो ठीक है, ये दिल मांगे मौत।
तो इस जगह आप जाने जा रहे हैं। एंड क्या चीज मिलती है, मैं एज इफ आई टॉक अबाउट माई चाइल्डहुड, अपने बचपन की अगर मैं बात करूं, जो मुझे आर्मी से मिला वो मैं अपने बच्चों को कितने भी पैसा खर्च कर दूं सिविल में, मैं वो नहीं दे सकती। इसे बिल्कुल अलग जगह है। आपको कैरेक्टर तो बनाता ही है, आपको एक अलग, आप आर्मी के बच्चे अलग दिखते हैं, हमको कनेक्टिविटी हमारी बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि आर्मी में आप अगर मिट्टी के घरों में रहते हैं तो आप महलों में भी रहते हैं, अगर आप बॉर्डर पे रहते हैं तो पीस टाइम में बहुत बढ़िया मकानों में भी रहते हैं, बहुत सारी सुविधाएं आपके लिए। उसके अलावा आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज आर्मी लाइफ देती है। आप जब आर्मी में जाएंगे, हॉर्स राइडिंग, खेल, एक से एक अपॉर्चुनिटीज आपको खेल खेलने के लिए मिलेंगी, आपको हॉर्स राइडिंग करने को मिलेगी, स्विमिंग, अनगिनत चीजें आप लोगों को सुविधाएं और फैसिलिटीज मिलती है टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। कैसे आप अपनी लाइफ को और अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का जो आपको यूथ फाउंडेशन है, बड़ी कठिन उससे परिश्रम से आप यहाँ तक भी पहुंचे होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी आप जाकर खूब अच्छा करेंगे। इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने देना, लेकिन डिसहार्टन नहीं होना है, बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना है। आजकल मैं बच्चों को सुनती हूँ, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, 80-80, 90-90 साल तक जीना है भाई। व्हाट इज 1 ईयर? कुछ नहीं होता है 1 साल से। अपने पैशन को फॉलो करने में अगर 2 साल भी लग रहे हैं, 3 साल भी लग रहे हैं, 2, कुछ कोई समय बर्बाद नहीं जाता है, कोई पढ़ाई लिखाई बेकार नहीं होती है, कोई अपने लिए दिया हुआ समय बेकार नहीं होता है। ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि अब ये हो जाएगा, अब मेरा 1 साल बचना, नहीं, कुछ नहीं है। आप लगे रहिए और पैशनेटली, ईमानदारी से जब आप किसी चीज पर लगे रहेंगे तो वो चीज आपको 100% मिलेगी। इस सोच के साथ जाइए, बनिए बढ़िया बढ़िया ऑफिसर, इस प्रदेश का, देश का नाम रोशन करिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर हमारे कोटद्वार के बच्चे आगे चलकर बड़े बड़े अफसर बनेंगे। बड़ा अच्छा लगता है देखकर, जब यूनिफॉर्म देखते हैं, टिप्स देखते हैं, मजा आता है देखकर कि देखो हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। और एक ऑफिसर अलग से दिखता है, उसके बाल आप लोग जिस तरह से बाल करते हैं उसी से पता चल जाता है ये बच्चे कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्लेजर एज अ मदर। बड़ी खुशी होती है देख के कि क्या डिसिप्लिन में आप लोग बैठे हैं, कितने सिस्टम से बैठे हैं, क्या तरीका है, क्या बोलने का तरीका है। ये चीजें यहाँ सीख रहे हैं आप, बहुत फॉर्चुनेट है। बिहेवियर, सिटिंग, स्टैंडिंग, किस तरह से बात करनी चाहिए, महिलाओं से कैसे बात करनी चाहिए, आपस में किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से प्रेम प्यार से। पता ही नहीं है ये कौन है, ये कौन है, कास्ट तो हम जानते ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है ये इस नाम का कौन कास्ट होता है, हमने नहीं जाना, बचपन में हम नहीं जानते थे। ये राजनीति में आदमी सीखता है, बट यू डोंट। तो इस चीज को, इस अपॉर्चुनिटी को लीजिए। स्काई इज द लिमिट। फाउंडेशन आपको एक जबरदस्त प्लैंक दे रहा है, आप यहां से कहां कहां उड़ान भर सकते हैं, आप उस उड़ान को भरिए। इस अपॉर्चुनिटी को बर्बाद मत होने देना, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और जहां जो अचीव कर सकते हैं उसको अचीव करिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आप यहाँ हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, इसलिए आप ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ, एक 18 साल का बच्चा अगर ये चूज कर रहा है तो कुछ ना कुछ बात तो आप लोगों में है ही, इसलिए आपने ये। नहीं तो बच्चे चाहते हैं 8-10 बजे तक सोए, कौन उठे सुबह सुबह, लेकिन यू आर मोटिवेटेड, जो कि एक्सेलेंट है। बहुत अच्छा आपने ये निर्णय लिया है, और आप आर्मी के लिए नहीं एसेट होंगे, आप कोटद्वार, उत्तराखंड और भारत के एसेट होने जा रहे हैं, क्योंकि आपने ये लाइफस्टाइल चुना है, आपने ये सोच सुनी है। तो इसलिए आगे बढ़िए, मोटिवेटेड रहिए। हार और जीत कुछ नहीं होती है, लाइफ में गिरते हैं और फिर उठते हैं। तो इसलिए एक बार हुआ बहुत अच्छा, नहीं हुआ फिर ट्राई करेंगे, नहीं हुआ फिर ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। बट ये जो यहाँ सीख के जा रहे हैं, यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं, उसको कभी मत भूलिएगा। ये आपका बेस है, ये आपका स्ट्रेंथ है, इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी।
तो इस बेस, इस स्ट्रेंथ, इस पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा अपने साथ रखिएगा, हमेशा अपने अंदर रखिएगा। ये जो यहाँ आप सीख कर जा रहे हैं उसको हमेशा अपने साथ लेकर चलिएगा एंड यू विल नेवर फेल इन लाइफ। फेल ही नहीं हो सकते हैं। जो ट्रेनिंग आर्मी में मिल गई, एक बार आर्मी के लिए ट्रेनिंग मिल गई, वो बच्चा फेल हो ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत अच्छा करेगा, अपने लिए भी करेगा और समाज के लिए भी करेगा। तो इसलिए आप लोग लगे रहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतने सारे बच्चे, पिछली बार कम थे, इस बार बहुत सारे बच्चे रावत जी ट्रेन कर रहे हैं। इस बहुत बहुत मुझे खुशी है एंड मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि फ्यूचर आप हैं हमारे आगे चल के आप ही नागरिक बनने वाले हैं। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आर्मी ऑफिसर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। बट ये जो यहाँ से आप सीख कर गए हैं, आप अच्छे मनुष्य जरूर बनेंगे, इसका मैं दावा यहाँ से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आर्मी क्या है, मैं जानती हूँ कि सेना क्या है, और मैं ये भी जानती हूँ कि सेना में एक सैनिक बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टर चाहिए। वो कैरेक्टर्स आप में हैं, इसलिए आज आप यहाँ बैठे हैं। अगर वो कैरेक्टर नहीं होता, वो चीजें अंदर आपके अंदर नहीं होती, तो आप यहाँ नहीं होते। आप भी आज कहीं सो रहे होते, कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे होते या कुछ और कर रहे होते। सो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों को। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे चलकर इस कोटद्वार का, उत्तराखंड का और भारत का नाम अवश्य रोशन करेंगे। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।